स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 में गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 5 और उसका भाग 1 यानी चैप्टर 5 का पार्ट 1। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 6 है। क्या है? चैप्टर 6 का पार्ट 1। तो आपके छठे पार्ट का नाम क्या है? पैरों के निशान। क्या है? पैरों के निशान। तो देखो यहाँ पे आपको प्रश्न में पैरों के निशान पर से प्राणियों के नाम कोष्ठक में ढूंढकर लिखिए। क्या करना है? यहाँ पे आपको देख रहे हो चित्र दिए हुए हैं, नीचे कोष्ठक दिया हुआ है। तो आपको ऊपर जो नाम दिए हुए हैं तो आपको पंजे पहचानने हैं कि किसके पैरों के निशान हैं और आपको ऊपर से नाम उसके नीचे लिखने हैं। तो ये पहला है किसका पंजा हो सकता है? यहाँ पे कौन कौन से जानवरों के नाम दिए हैं? बिल्ली, शेर, भालू, मेढक, मुर्गी और हाथी। ठीक है, तो इसमें से आपको पहचान के लिखने हैं। तो पहला पंजा किसका है? देखो, देख के मालूम पड़ रहा है ना, भारी भरकम सा। तो किसका हो गया ये है हाथी का। किसका? हाथी। तो हमें नीचे वाले कॉलम में क्या लिखना है? हाथी लिखना है, इस तरीके से। फिर ये है मेढक का। किसका? मेढक का। तो यहाँ पे आपको लिखना है मेढक। क्या? मेढक लिखोगे। फिर ये पंजा देखो, इसमें नुकीले नाखून निकले हुए हैं। तो ये किसका है? नुकीले नाखून वाला ये है आपका शेर का। किसका? शेर। तो यहाँ इसके नीचे आपको इस तरीके से शेर लिखना है। फिर ये पंजा देखो बच्चों, ये किसका लग रहा है आपको? इसमें भी ये देखो पंजे नाखून नुकीले हैं, लेकिन इसका आकार किस तरीके से देखो। तो ये है भालू का। किसका? भालू का पंजा है। फिर ये अगले इसमें ये किसका है पंजा? ये है मुर्गी का। किसका? मुर्गी का। फिर लास्ट में ये देखो, ये वाला पंजा ध्यान से देखो आप, किसका हो सकता है? ये है बिल्ली। किसका? बिल्ली का। ठीक है, तो आपने इस तरीके से यहाँ पे जो पंजे की छाप दी है उसके नीचे जो कोष्ठक दिया हुआ है इसमें आपको नाम लिखने हैं। पहला हाथी, फिर मेढक, फिर शेर, नीचे भालू, मुर्गी और बिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे आओ, नीचे देखते हैं गाय और कुत्ते के पैरों के निशान बनाने। अब आपको यहाँ पे गाय और कुत्ते के पैरों के निशान बनाने। देखो ये वाला चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है। ये किसका है? गाय का पैर। गाय का पैर कैसे? इस तरीके से। तो ये गाय के पैरों के निशान। और यहाँ पे ये हैं कुत्ते के पैरों के निशान। किसके? कुत्ते के पैरों के निशान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी स्वाध्याय में उनका चित्र बनाना है। उसके बाद में यहाँ पे पत्ता, कंकड़, माचिस की तीली, चूड़ी, बिंदियाँ इत्यादि की किनार बनाइए। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों की खुद से यहाँ पे किनारी बनानी है। जो साइड का पोर्शन होता है वो किनार यहाँ पे आपको बनानी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, रेहाना ने एक कटोरे से 2 भिन्न प्रकार की किनार बनाई है। 2 भिन्न प्रकार की किनार प्राप्त करने के लिए रेहाना ने कटोरे को किस प्रकार से रखा होगा? फिर कैसे रखा होगा? ये वाला किनारा बनाने के लिए उसने क्या किया होगा? उसने उसको उल्टा रखा होगा। क्या रखा होगा? उल्टा रखा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे, देखो यहाँ पे कटोरे को उल्टा रखा। कटोरे को उल्टा रखा। फिर रेहाना ने कटोरे जैसी अन्य चीज़ों को ढूंढकर भिन्न भिन्न आकार किनार मिल सके। फिर उसने रेहाना कटोरे जैसी अन्य चीज़ों को ढूंढिए जिनमें से भिन्न भिन्न किनार मिल सकती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके हाथ के निशान बनाइए। यहाँ पे क्या करना है? इस चित्र में आपको अपने हाथ के पंजे को इस तरीके से रख के और उसे साइड से इस तरीके से इनकी छाप देनी है। क्या करना है? निशान बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगले पेज पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से चित्र दिया हुआ है।
एक छोटा सा बच्चा और एक सामने एक औरत है। तो उसमें तमन्ना तमन्ना इस बच्ची का नाम बताया है और ये उसकी मम्मी है। तमन्ना और उसकी माँ कुर्सी पर बैठे हैं। क्या है? कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ठीक है। तमन्ना कहानियों की किताब पढ़ रही है। देखो तमन्ना के हाथ में यहाँ पे इस तरीके से हमने कहानी की किताब बना दी। फिर उसके बाद में उसकी माँ क्या पढ़ रही है? अखबार पढ़ रही है। ये देखो उसकी मम्मी के हाथ में हमने इस तरीके से न्यूज़पेपर यानी अखबार बना दिया। उसकी माँ क्या कर रही है? अखबार पढ़ रही है। तमन्ना और उसकी माँ मेज पर आमने सामने बैठे हैं। दोनों तमन्ना और उसकी माँ आमने सामने बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे छूटी हुई चीज़ों को बनाकर चित्रों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जो छूटे हुए चित्र थे, जैसे इसके हाथ में अखबार नहीं था तो हमने यहाँ पे अखबार बनाया। फिर यहाँ पे इनके बीच में टेबल बनाया, इस बच्चे को किताबें दी। ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे देखो उचित जोड़ियाँ मिलानी है। क्या करना है आपको? उचित जोड़ियाँ मिलानी है। यहाँ पे आपको चीज़ें दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके आकार दिए हुए हैं। चीज़ों में देखो ये बटन, फिर ये अंडा, इस तरीके से त्रिकोण और ये पोस्ट कार्ड। ठीक है। तो आपको इनको इनसे मिलाना है। तो ये गोल, तो ये इसको क्या बोलेंगे? वृत्त या गोल। तो हम इसको क्या करेंगे? इस तरीके से यहाँ पे इसे मिला देंगे। फिर उसके बाद में ये क्या है? ये अंडाकार है। कौन सा आकार है? अंडाकार। तो अंडाकार ये कहाँ है? ये रहा। तो हम इसको इससे इस तरीके से मिलाएंगे। फिर उसके बाद में ये क्या है? ये है त्रिभुज। क्या? त्रिभुज है। तो ये देखो यहाँ पे त्रिभुज है, हम इसको इससे मैच कर देंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में ये आपको क्या है? ये है आयताकार। क्या है? आयताकार। तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें भी आपको क्या करना है? अगले प्रश्न में उचित जोड़ियाँ मिलानी है। क्या करना है? उचित जोड़ियाँ मिलानी है। देखो आपको यहाँ पे कौन कौन से चित्र दिए हुए हैं? ये देखो स्लेट, बॉल, ये झंडा है और यहाँ कैरम। अब आपको इनको इनके आकार के साथ मिला देना है। क्या करना है? आकार से मिलाना है। तो आपका वर्ग क्या हो गया? सॉरी, आयताकार क्या है? आपका लंबचौरस, यानी आपकी जो ब्लैक ये स्लेट है ये कौन सी है? आपकी आयताकार। फिर वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो इसको इससे मिलाएंगे। फिर गोल, गोल तो आपको मालूम ही है, वृत्त या गोल, इसको इससे मिला देंगे। उसके बाद में ये लास्ट में क्या बचा हमारा? त्रिभुज। क्या बचा? ये त्रिभुज। तो त्रिभुज को इस त्रिभुज से साथ मिला देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखो आपको क्या दिया हुआ है? चीज़ों के आकार जैसी अन्य दो दो चीज़ों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखे हैं, उन्हीं के आकार से मिलता दूसरा आपको नाम लिखना है। जैसे ये देखो ये कैरम है। अब कैरम के आकार का और क्या हो सकता है? एक टेबल हो सकती है चौरस में, और एक प्रोजेक्टर, ये भी चौरस में हो सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको टेलीविज़न, ये टेलीविज़न का चित्र दिया हुआ है। उसके आकार में और कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखती हैं? बोर्ड, आपको दिखता है ना बोर्ड इस आकार का। फिर कंप्यूटर स्क्रीन, वो भी टेलीविज़न की स्क्रीन जैसी होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको गेंद दी है। तो गेंद के आकार के और क्या होते हैं? गोल, जो गेंद के आकार होते हैं उसके जैसा। और क्या होता है? कंचे, जिसे आप अंडे बोलते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे कंचे। और फिर अगला नारियल, नारियल भी गोल होता है ना, तो यहाँ पे नारियल लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अंडा, अच्छा अंडा दिया हुआ है। अब अंडे के आकार के और क्या होता है? सोच के देखो आप। अंडे के आकार का कीवी फल जो होता है वो अंडे के आकार का होता है। फिर आप जो चॉकलेट जैसा खाते हो किंडर जॉय, वो भी अंडा छाप यानी अंडे के आकार का होता है। फिर आपको नीचे यहाँ पे क्रिसमस ट्री, ये क्रिसमस ट्री का चित्र दिया हुआ है। इसके आकार की और कौन कौन सी वस्तुएं होती है? तो ये कैसा है? त्रिकोण। क्या है? त्रिकोण। और इसके जैसा क्या हो सकता है? आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन देखा है आपने? इस तरीके से होता है। तो हम आगे देखेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे देखो, तन्वी ने विभिन्न आकारों का उपयोग करके चित्र बनाए हैं, उन चित्रों का अभ्यास कीजिए।
यहाँ पे देखो उसने आकार देकर लंबचौरस, चौरस और त्रिभुज, गोल इन सब से मिलकर यहाँ पे आकार बनाए हैं। तो आपको इसमें इस तरीके से आपको चित्रों में गिनना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि चित्र में त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज के आकार के हैं लाल रंग, ये कितने हैं, तो आपको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, फिर 23 24 25 26 27 28, कितने हो गए 28। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28। फिर चित्र में कितने चौरस हैं, कितने चौरस हैं, यानी हरे कलर के चौरस कितने हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। फिर चित्र में कितने लंबचौरस हैं, लंबचौरस यानी ये पीले कलर के जो लंबचौरस हैं ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7। फिर चित्र में कितने गोल हैं, चित्र में कितने इस तरीके के गोल हैं, तो हम गोल को गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24, कितने हुए 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको त्रिभुज, चौरस, लंबचौरस और गोल का उपयोग करके एक चित्र बनाना है। अब आपको इन टुकड़ों को रख रख के एक चित्र बनाना है, वो आपको खुद से यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने बच्चों, जय गायत्री।